CSE 2019, 2020, 2021 और 2022 पे अगर आ चुके हैं। 19, 20, 21 और 21 का हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग द ट्रिगर वर्ड्स। वो वर्ड्स जो आपको स्टेटमेंट में ढूंढने हैं जो कि एक स्टेटमेंट को मोस्टली गलत बनाते हैं। एग्जामिनर टाइम एंड अगेन इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है टू मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर। ये हम सेट ए की बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें। सेट ए जो है वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर इन केस आपका सेट ए नहीं था 2022 के अंदर, या फिर आपके पास ये पेपर नहीं है, इन क्वेश्चंस को देखते जाइएगा पेपर के अंदर यूपीएससी के। मैं सिर्फ डायरेक्टली ट्रिक्स पे बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था आईएमएफ की क्रेडिट फैसिलिटीज़ के ऊपर। आप ये ध्यान रखें, हमेशा जो इंटरनेशनल अफेयर में हम बात करते हैं मोस्टली क्रेडिट फैसिलिटी और फाइनेंसिंग की, वो आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं। तो अगर आप ये बात, सिर्फ आपको ये बात पता थी क्रेडिट और फाइनेंसिंग वाले वर्ड्स मोस्टली आईएमएफ के साथ जुड़े होते हैं, तो आप ये स्टेटमेंट को सही कर सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसे क्वेश्चन के अंदर देर इज अ लेस पॉसिबिलिटी कि सारे स्टेटमेंट सही हो। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे भी सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल हो, सॉफ्ट वर्ड्स पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लाइकली, कैन बी, पॉसिबल, वन ऑफ दी, हमेशा याद रखें ये कुछ वर्ड्स हैं। लाइकली शब्द है, कैन बी है, पॉसिबल है, वन ऑफ दी है, ये सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी सही होने की वेरी हाई। सो बैक इट विद नॉलेज फॉर बेटर एक्यूरेसी, बट ये ध्यान रखें कि ये सॉफ्ट वर्ड्स की सही होने की पॉसिबिलिटी सही है। तो मैं ट्रिगर वर्ड्स में आपको वो वर्ड्स ही बता रहा हूँ जिनकी सही होने की पॉसिबिलिटी है, जिनकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है, साथ में सही होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इन दोनों तरह के मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ। अब मैं ये भी बता रहा हूँ साथ में आपको कि किन के अंदर हमारी ट्रिक्स नहीं लग रही, व्हाट आर दी एक्सेप्शन। तो हम ये भी देखते चलेंगे कि टोटल एक्सेप्शन कितना है। अगर हम 10 क्वेश्चन करते हैं इन ट्रिक्स से, तो टोटली कितने गलत होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, ये भी हम देखते चलेंगे, ताकि हमको क्लैरिटी हो कि एक्सट्रीम केस में भी हम कितना गलत कर सकते हैं अगर सिर्फ इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन था वो एक्सेप्शन था, क्योंकि यहाँ पे कमिटी भी दी हुई थी और वो यूपीएससी ने सही दी थी। पर ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा था। बाकी हम देखेंगे कि 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे सामने जहाँ पे कमिटीज दी है और वो रॉन्ग था स्टेटमेंट। तो ट्रिक ऐसा नहीं है कि 100% काम करेगी, बट वो 90 to 80% भी काम करती है, 70% भी काम करती है, तो वो आपको लगानी चाहिए। क्वेश्चन 5 में नॉट टैक्सेबल, जब भी ऐसी इस बात करता है कि कोई चीज़ टैक्सेबल नहीं है, आप ये सोचें कि क्या ये चैरिटी वाली चीज़ है, कोई सोसाइटी को प्रमोट करने वाली चीज़ है, कोई गरीबी हटाने वाली चीज़ है, तब तो फिर भी नॉन टैक्सेबल हो सकती है सरकार की नज़र में। बट अगर कोई सिर्फ प्रॉफिट मोटिव वाली चीज़ है तो उसको नॉट टैक्सेबल क्यों रखेगी सरकार। ठीक है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करी थी, तो वहाँ पे पैसा डालना कोई चैरिटी में पैसा डालना थोड़ी है, तो फिर टैक्सेशन क्यों नहीं होगा, ऐसे सोचें। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन 1 यूजेज द वर्ड कैन, बट लगाता है, बट देयर आर रोल ऑफ नॉलेज ऑल्सो कम्स इन। ऑप्शन नंबर 2 मेक्स सेंस बट इट हैज टू बी करेक्ट, बट यूपीएससी ने नहीं माना, तो क्या कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन हमारा फिर हो गया। ठीक है, हमने देखा कि भाई एक एक्सेप्शन और आ गया, क्योंकि यूपीएससी ने इसका आंसर नहीं माना, मेजर कोचिंग जो क्वेश्चन दे रहे थे। बट लेट्स से एक और हमारा एक्सेप्शन हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाई सम कॉमन सेंस एज टू व्हाट इज द रियल स्टफ। यहाँ पूछ रहा है कि रियल सेक्टर कौन सा है। रियल का मतलब क्या है, एक तो होता है सुपरफिशियल कोई चीज़, और एक होती है रियल। ठीक है, तो आप सोचें कि रियल कौन सी है इसमें, तो रियल ऑब्वियसली मनी लेंडिंग वगैरह ये सब रियल चीज, रियल स्टफ तो नहीं है ना। ये मोर ऑफ कंसेप्चुअल स्टफ है, वर्चुअल स्टफ है। रियल स्टफ क्या है कि फार्मर जो अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो एक रियल स्टफ हो रहा है, कोई चीज़ रियली आपको मैन्युफैक्चर हो रही है। तो वर्ड एसोसिएशन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन सच क्वेश्चन ऑलवेज गो फॉर द शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट। शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट की ट्रिक मैंने आपको बहुत बार बताई है, 2019 के में पेपर में बताई, 20 में, 21 में, और अब फिर बता रहा हूँ, और 2023 में फिर बताऊँगा कि शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट के पास जाइए, उसके सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करी थी। अब इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र एक शब्द है, आपने पढ़ा, आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट बना, अच्छा इनडायरेक्ट है और ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि जो सबसे छोटा स्टेटमेंट है
क्या वो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के साथ एसोसिएट हो रहा है क्या? अगर वो एसोसिएट हो रहा है और बाकी ऑप्शन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ गो विद द शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन 2 इज़ अ कंपैरेटिव। मैंने आपको बताया ये कितनी बार कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो गलत होते हैं जब दो चीज़ें कंपेयर होती हैं। यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट जो है वो बेसिक है, क्वेश्चन नंबर 10 में नॉन कंट्रोवर्शियल है इसलिए करेक्ट है। हमने पहले ही बता दिया जहाँ पे सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, बेसिक बातों की होती है, वहाँ पे स्टेटमेंट सही ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को रेफर कर रहा हूँ, आपको आपकी ड्यूटी है क्वेश्चन को देखते जाना और मेरी ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स उनको सुनते जाना, उनको अप्लाई करना है उन क्वेश्चन के ऊपर। कमिटी नेम्स आर जनरली रॉन्ग बट दिस वन इज़ राइट, तो ये फिर एक एक्सेप्शन मिल गया हमको। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक हमको 3 एक्सेप्शन मिल चुके हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में 3 एक्सेप्शन मिल गए, बट हम देखेंगे कि पूरे पेपर में फिर हमको एक्सेप्शन बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन था, हमने उसको मान लिया। बट एक चीज़ और देखिएगा कि एक उसने शब्द इस्तेमाल किया था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की बात करता है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन किया है या वो डिफाइन किया है, मोस्टली ये गलत होता है। अगर आपको सिर्फ देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेटली डिफाइन क्या किया है तो आप आर्टिकल 366 पे जाइएगा। यहाँ पे सारी डेफिनेशंस दी हुई है। जैसे एंग्लो इंडियन को डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, SC ST को डिफाइन किया है, एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया है, तो आप वहाँ देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जैक्टली डिफाइन किया क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। अगेन कंपेरेटिव स्टेटमेंट की हमने बात करी तो इसलिए रॉन्ग है। ऑप्शन 2 जो है वो जनरली नोन फैक्ट है। 13वां फिर जनरल फैक्ट्स के ऊपर है, तो वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है हमको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस और क्लासीफाइज, फिर इसने यही बात करी, ये भी गलत। फिर यहाँ पे फिर एक जनरल फैक्ट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 में वर्ड ओनली इस्तेमाल किया अलॉन्ग विद 2 नेम्स। ऑप्शन 2 को देखेंगे अगर तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है टू मेक इट लुक प्राइमा फेसी करेक्ट। एग्जामिनर कई बार बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है किसी चीज़ को, डिफाइंस वेल, एक्सप्लेन्स वेल, जनरली ये करता है। आजकल ये ट्रिक्स नहीं बनाई है यूपीएससी एग्जामिनर ने कि डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से ताकि ये लगे कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, बट मोस्टली ये गलत होते हैं। आप ये क्वेश्चन को प्लीज़ देखिएगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सेकंड स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन इनकरेक्ट, ठीक है, बट यूपीएससी ने इसको सही माना। इसके खिलाफ एक कैट के अंदर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर रिट भी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 में वर्ड्स मस्ट, अल्टीमेटली, इनको ध्यान रखना है, ये मोस्टली गलत होते हैं। मैंडेटरी, मैंने 2019 से आपको बता रहा हूँ, 20 21 बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे मैंडेटरी वाले शब्द गलत होते हैं। जहाँ पे क्लेम करता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कोई, वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी मोस्टली गलत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में फिर जनरल फैक्ट दिया हुआ है। 22 के अंदर गो फॉर ऑल 3 ऐसे क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट। अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए साइंस एंड टेक हिस्ट्री के अंदर, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन सच क्वेश्चन मोस्टली द करेक्ट आंसर इज वन विच इज़ नॉट वेरी वेल नोन। जब भी ऐसे कोई अतरंगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे जो वेरी वेल नोन वाला नाम देगा वो तो मोस्टली सही ऑप्शन होगा ही नहीं, जैसे विक्टोरिया यहाँ पे सही ऑप्शन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में किटकैट वाला फैक्ट, जो मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था, ये किटकैट वाले फैक्ट्स जो यूपीएससी टाइम एंड अगेन पूछता रहता है। प्लीज़ उस पीडीएफ को वापस देख लीजिएगा, उसमें मैंने और भी नाम दिए हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो उनका फेवरेट है, बट वर्ड्स हमेशा देखो कि क्या एंटायर, एंटायर यह शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया। एंटायर शब्द हमेशा इस्तेमाल ऐसे ही होता है कि इनको स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मोर देन 3 वर्ड्स ऑल ऑफ दी अबव इज मोस्ट लाइकली इनकरेक्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ये बात कि जहाँ पे भी 1 2 3 4 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो गए हो वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चांसेस वेरी लेस। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कच्ची कड़ी होगा, जो
वीक थ्रेड होगा जिसको एलिमिनेट करने से आप डायरेक्टली आंसर पहुंच जाओगे। तो सारे स्टेटमेंट मोस्टली सही नहीं देता एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन 3 यूजेस द वर्ड्स एंटायर। मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, एंटायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है 2019 का। क्वेश्चन नंबर 13, जो वर्ड्स हैं लाइक कोटा, यम, ये जो है मोस्टली केरला के साथ एसोसिएट होते हैं, तो आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं, वर्ड एसोसिएशन कर सकते हैं। वर्ड्स लाइक कोंडा, जैसे पापी कोंडा, नागार्जुन कोंडा, दीज आर एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने होकेरा और पंजाब का एसोसिएशन दिया है वही एक ट्रैप था। सिमिलर ट्रैप इन लोगों ने अभी एक रिसेंटली पेपर हुआ था सीडीएस का, उसके अंदर भी उन्होंने रामनगर और उत्तराखंड को किया था। जनरली आपको लगेगा कि होकेरा जो है वो पंजाब के साथ जाना चाहिए और रामनगर जैसी चीज़ जो है वो उत्तराखंड के साथ जानी चाहिए, बट यहाँ पे ही एग्जामिनर खेल रहा था। रामनगर जम्मू के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये सब ओपन सोर्स हैं, एक नोन फैक्ट है, दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल थ्री नॉन कंट्रोवर्शियल, जैसे मैंने बताया जहाँ पे भी नॉन कंट्रोवर्शियल हो, सॉफ्ट हो, उनको हमको सही मानना है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल थ्री आर नॉन कंट्रोवर्शियल फिट्स विद ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है और क्वेश्चन पे ही हमारी ट्रिक्स लगानी है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और ट्रिक्स भी पढ़ूंगा तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34, मस्ट गो विद द स्मॉलेस्ट वन इन सच क्वेश्चंस बट हियर द इट इज़ इनकरेक्ट। जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि एक्सेप्शन कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि चौथा एक्सेप्शन आ गया हमारे पेपर में। अभी तक 34 क्वेश्चन हमने कर लिए सिर्फ ट्रिक से, और सिर्फ चौथा एक्सेप्शन आया है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन आप वर्ड एसोसिएशन से भी क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, गो फॉर ऑल थ्री इन सच क्वेश्चन इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड। मैंने कई बार बोला है स्टूडेंट्स को, अगर कोई बहुत ही डिबेटेबल सा स्टेटमेंट है, उसको आप प्राइमा फेसी गलत नहीं कर पा रहे, नॉलेज के बेसिस पे गलत नहीं कर पा रहे, तो यू शुड एक्सेप्ट इट, हो सकता है वो सही हो। क्वेश्चन नंबर 37, सेम एज अबव, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट, फिर मैं बता रहा हूँ ये बात। ऑप्शन नंबर 2 इज कंपेरेटिव एज वेल एज लिमिटिंग स्टेटमेंट, मैंने पहले ही बताया है कंपेरेटिव और लिमिटिंग स्टेटमेंट गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन सच क्वेश्चन फैक्ट्स आर ऑफन मैनिपुलेटेड, मल्टीपल फैक्ट्स दिए हुए हैं सेम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस वेरी हाई होते हैं। मैंने पहले बताया था कि दो फैक्ट दिए हुए हैं, किसी एक ही स्टेटमेंट में गलत होने के चांसेस हाई हैं, एक फैक्ट गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जब भी तीन तीन से ज़्यादा हो स्टेटमेंट्स, मोर देन तीन स्टेटमेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑफ द अबव मोस्टली आंसर नहीं होता है, मोस्टली आंसर नहीं होता है, एक दो बार आपको दिख सकता है ऑल द अबव। तो यहाँ पे कच्ची कड़ी जो होती है, वीक लिंक, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिमूव करते ही आप पूरी चेन को तोड़ देते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे, सोलर फ्लेयर्स विल लीड टू सुनामीज, और दैट टू एट इक्वेटोरियल रीजन। भाई एक साथ इतना कुछ कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ एक ही जगह पे। तो सिर्फ इसको एलिमिनेट करते हैं और आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 41, रिमूव ऑल ऑप्शंस विद द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल गेट टू द राइट आंसर। मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज मोस्टली गलत होती है, एक दो जगह सही भी दे दी तो आपको डरना नहीं है। अगर आप 4 क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं तो उनमें से एटलीस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सही होंगे, 5 लगा रहे तो एटलीस्ट 3 सही होंगे, नेट पॉजिटिव भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, अगेन रिमूव ऑल स्टेटमेंट विद द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रिमूव कर दें, और वर्ड जैसे कि जो सॉफ्ट वर्ड्स है लाइक सम, नॉन प्रॉफिट, ये सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं, इनके साथ अगर आप जाएंगे तो ये सही होंगे, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43, फिर शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट के पास जाइए, जो शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट हो और कैप्चर कर रहा हो असेंस ऑफ द क्वेश्चन कीवर्ड। जैसे मैंने इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाले क्वेश्चन बताया आपको, वहाँ पे भी यही ट्रिक लग रही थी। इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाले में शॉर्टेस्ट था, स्मॉलेस्ट था और कैप्चर कर रहा था एसेंस को। क्वेश्चन नंबर 44, डेटाज मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं बट इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्शन के तौर पे सही दिया है, एक्सेप्शन के तौर पे सही दिया है। बट एक चीज़ और देखें आप, कि एग्जामिनर ये जानना चाह रहा था कि आपको
ये पता है कि नहीं पता कि PM 2.5 अल्ट्रा फाइन होता है कि PM 10 अल्ट्रा फाइन होता है? जो चीज़ छोटी है वो ज़्यादा फाइन होगी बेसिकली। तो उनने दिया कि PM 10 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, बट होना क्या चाहिए, PM 2.5 ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। राइट, तो ये अगर आपको बात पता होती तो आप इसको स्टेटमेंट को गलत कर देते और आप सही आंसर पहुंच जाते। क्वेश्चन नंबर 45 में यूजेस वर्ड्स लाइक सम। अगेन ये सॉफ्ट वर्ड्स हैं, सम। फिर एक वर्ड इस्तेमाल करता है कमर्शियली कल्टिवेटेड, भाई, और दैट टू इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कभी सुना नहीं, और कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है किसी चीज़ का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो हमारी तो पढ़ाई पे फिर कलंक है। हमने तो इसमें पढ़ाई किस कौन सी की है? तो अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट करें, ऐसी चीज़ें मोस्टली एग्जामिनर गलत देता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्टेटमेंट नंबर 2, इट यूजेज वर्ड एनी, एनी, ईजिली, ठीक है, वो भी किसी सिंथेटिक चीज़ के साथ, तो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 47, रीड हिंदी पार्ट। महसीर जो है, महसीर जो है वो महासागर से कनेक्ट हो रही है। महसीर महासागर, तो आप मान सकते हो कि भाई महासागर, पानी के अंदर कौन रहती होगी? मछली। तो मछली कौन होगी इसमें? महसीर वाली। ऐसे भी आप हिंदी वर्ड पढ़ के भी सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फिर वही कच्ची कड़ी, वीक लिंक हमको आइडेंटिफाई करना है। जो वीक लिंक अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो स्पिनच है, पालक हमारा, ये वीक लिंक है। इसको एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ गया। अरे आप ये भी देख सकते हैं कि वीक लिंक मोस्टली वो होता है जो बहुत कॉमनली नोन होगा। कॉमनली नोन जो होगा, मैंने आपको पहले बताया कि वो आंसर नहीं होता। तो सबसे कॉमनली नोन जो चीज़ है, आप उस पर ड्वेल कीजिए कि क्या ये सही हो सकती है, नहीं हो सकती, तो फिर उसको हटाइए, आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, एज सेड मल्टीपल टाइम्स इन सच क्वेश्चन गो फॉर द शॉर्टेस्ट स्टेटमेंट। फिर अब मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाइए, वो आपका मोस्टली सही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, सेम एज अबव गो फॉर द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट। 51वां जो है फैक्चुअल हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, अगेन स्मॉलेस्ट ऑप्शन। और वैसे भी कॉइन्स के बारे में पेज सबसे ज़्यादा पूछता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से फेवरेट एरियाज हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गो फॉर ऑल थ्री इन सच क्वेश्चन। वही बात हमारी, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, इफ़ यू कैन नॉट रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सेकेंड स्टेटमेंट यूजेज द वर्ड एनी, बट इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, सो कांट डू मच अबाउट दिस। वैसे भी इट्स कॉमनली नोन फैक्ट। कॉमनली नोन फैक्ट है, वहाँ पे अगर एनी शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। राइट। क्वेश्चन नंबर 55, डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। ये मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, मगर वो आपको आउटपुट कुछ नहीं देंगे। तो डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। देखते जाएं इन क्वेश्चंस को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, 2 and 3 आर कॉमनली नोन फैक्ट्स। आर्यदेव और नाथ मुनि के बारे में आपको पढ़ना है। आर्यदेव जो है वो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है। ये स्टूडेंट है नागार्जुन के, नागार्जुन इज द फाउंडर ऑफ शून्यवाद। नाथ मुनि जो है वो एक अलवर सेंट है। ही इज द राइटर ऑफ द बुक नाला ईरा दिव्य प्रबंधम, जो कि मेन टेक्स्ट है उनका अलवरस का, ठीक है। तो हमको ये नाम याद रखने हैं, आर्यदेव और नाथ मुनि, इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटमेंट 1 यूजेज द वर्ड फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है, तो जो कि मोस्टली रॉन्ग होता है। स्टेटमेंट 2 यूजेज द वर्ड वन, जो कि पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। वन ऑफ दी, मैंने आपको पहले ही बताया, वन ऑफ दी सॉफ्ट स्टेटमेंट्स, सॉफ्ट वर्ड्स लाइक वन ऑफ दी, वन ऑफ दी की बात कर रहा हो, लाइकली की बात कर रहा हो, कैन बी की बात कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, तो उसको हम सही मान सकते हैं, मोस्टली सही होता है। क्वेश्चन नंबर 58, चूज द स्मॉलेस्ट इफ़ यू वांट टू रिस्क, ठीक है, स्मॉलेस्ट के साथ जाएंगे अगर रिस्क लेना है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एज पर NIOS, बट यूपीएससी की अपनी दादागिरी है भाई, उसका क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कैट के अंदर एक रिट पिटीशन फील्ड थी कि यूपीएससी ने गलत आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 61, यूजेज द वर्ड कुड लीड, तो पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है। पॉसिबिलिटीज मतलब सॉफ्ट वर्ड्स,
इसको हम सही मान सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मे का इस्तेमाल हो रहा है वो भी पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है। थर्ड जो था डिबेटेबल था, इसलिए यूपीएससी ने इसको डिलीट ही कर दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 62 एक जनरली नोन फैक्ट है, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिक नोन स्टेट्स। ये जो थे, इसने पूछा है कि जनरली नोन स्टेट्स कौन से हैं टी प्रोड्यूसिंग, स्पेसिफिकली नोन नहीं पूछा। तो जनरली नोन पे आप मान सकते हो कि हाँ हो सकता है इनके अंदर भी टी कल्टिवेशन, तो आप उसको मार्क कर सकते थे। सारे सही थे इसके आंसर्स। 63 जो है वो रेगुलेशन के बारे में बात करता है, क्लेम करता है कि रेगुलेशन हो चुके हैं, जो कि मोस्टली गलत होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लेम जहाँ पे भी करता है ना एग्जामिनर किसी चीज़ के बारे में, क्लेम कि ये हो चुका है वो हो चुका है, ये मोस्टली गलत होते हैं। कभी क्लेम करता है चेयरमैनशिप के बारे में, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, मोस्टली गलत होते हैं। 2021 का ऑप्शन रिपीट मैंने आपको बताया था, एफसीसी भी जो है रिपीट हुआ है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाला, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली लोअर इंटरेस्ट रेट देगा। क्यों लोअर इंटरेस्ट देगा? क्योंकि इसके अंदर आप कन्वर्ट भी कर सकते हो इनटू इक्विटी इस बॉन्ड को, तो जब इतनी फैसिलिटी दे रहा है तो इंटरेस्ट रेट तो कम देगा ही। फिर हायर इंटरेस्ट रेट प्लस ऑप्शन टू कन्वर्ट इन इक्विटी, ये तो बहुत डबल बर्डन कर देगा उसके लिए, बॉन्ड इश्यूअर के लिए, तो कभी ऐसा होगा नहीं। तो आप यहाँ से इसको सही मान सकते हो स्टेटमेंट को, राइट। और अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया होता तो आप इसको वैसे ही सही कर देते। 66वां क्वेश्चन है वो नोन फैक्ट है। स्टेटमेंट वन जो है वर्ड इस्तेमाल करता है वन ऑफ दी, अगेन सॉफ्ट वर्ड है, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा है। स्टेटमेंट फाइव जो है वो वर्ड का इस्तेमाल करता है मोस्ट, जो कि एक्सट्रीम वर्ड्स है। स्टेटमेंट थ्री और फोर जो है मॉडरेट और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमेशा मॉडरेट पॉजिटिव स्टेटमेंट को सही मानेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ में बात कर रहा है। 68वां क्वेश्चन जो है वो एक नोन फैक्ट है। 69th क्वेश्चन जो है वो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो वेरी ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जा रहा है एनएफटीज़ के। एनएफटीज़ का मतलब है नॉन फंजिबल, नॉन फंजिबल मतलब ये यूनिक है, जो चीज़ यूनिक है वो एक्सचेंज और ट्रेड कैसे हो सकती है इक्विवेलेंसी में, राइट। अगर मेरे 10 रुपये के नोट पे मेसी के साइन है, ठीक है, मेसी ने मेरे नोट पे साइन किए हुए हैं, और आपका नोट जो है वो सिंपल नोट है, तो मैं अपने 10 रुपये के नोट को आपके 10 रुपये के नोट से एक्सचेंज थोड़ी कर दूंगा। मेरे नोट की तो वैल्यू अपने आप ही ऊपर हो जाएगी क्योंकि ये वो यूनिक है। क्वेश्चन नंबर 70 फैक्ट दिए हुए हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ें इस साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 जनरल फैक्ट, जनरली नोन फैक्ट, बट ये स्मॉलेस्ट वाली ट्रिक यहाँ पे भी काम कर रही है हमारी। यहाँ पे फिर वर्ड एनी का इस्तेमाल किया है, बट फिर भी ये प्रिसाइजली ऑब्जेक्टिव है सीसीओ का, तो ये याद रख सकते हैं। जो चीज़ नॉलेज की बेसिस पे एनी लग रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं। स्टेटमेंट फोर इज़ मॉडरेट बट स्टिल रॉन्ग, तो ये हम एक्सेप्शन के तौर पे देख लेते हैं। अच्छा कि भाई फिर एक एक्सेप्शन हो गया हमारा, एक्सेप्शन देखते हैं टोटल कितने एक्सेप्शन हुए। रिपीटेडली आस्ट फैक्ट है ये 73 वाला, इसको आप देख सकते हैं, अलग अलग पेपर में पूछा गया। रिमूव मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन और आपका आंसर आ गया, बस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिमूव करो, आंसर आ गया। 75 जो है प्रीवियसली आस्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन जो है मेंशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसको हटा दो, ऑर्गेनाइजेशन हटाते ही आंसर आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट टू जो है वो मल्टीपल फैक्ट्स दे रहा है, तो मल्टीपल फैक्ट्स मैंने आपको बता दी है, दो फैक्ट्स से ज़्यादा फैक्ट्स दे रहा है, दो फैक्ट्स दे रहा है, पॉसिबिलिटी है कि जो फैक्ट्स है वो गलत दिए हुए हों, तो आप मान सकते हो उसको गलत। यहाँ पे ऑल शब्द का इस्तेमाल किया है, बट यही एक लौता ऑप्शन बचा है तो इसको मानना ही पड़ेगा सही। अगेन 77 में सबसे छोटा लगा दो, आपका आंसर आ गया। 78 के अंदर वर्ड कैन बी यूज इन ऑल स्टेटमेंट, इस 79 वाला स्टेटमेंट टू रिमूव द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को हटा दो, ठीक है। आप ये देखो कि जनरली नोन बेंगलुरु इज़ नॉट फेमस फॉर कॉफ़ी, ये सबको पता है। सॉरी, बेंगलुरु जो है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है, टी के लिए फेमस नहीं है। जैसे बाबा बूडान हिल वगैरह आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर, तो वहाँ पे टी कैसे हो सकता है? तो बेंगलुरु और टी का तो बनता ही नहीं है, तो वो हटा दो। वैसे ही मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा नोन नाम होता है ना वो ही गलत होता है, सबसे नोन जो नाम दिया होगा वो गलत होगा। ऑप्शन 80 जो है वो डी में मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल करता है, इसलिए आपको एलिमिनेट कर सकते हो उसको। सी जो है वो इरेलीवेंट बातें कर रहा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए जो है विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द एसेंस ऑफ द कीवर्ड, तो जो मैंने बताया कि एसेंस के साथ जा रहा हो कीवर्ड की, क्वेश्चन कीवर्ड की, उसके साथ जाएंगे। आप लोग साइड बाय साइड देखते चले इसको ताकि आपको क्लैरिटी हो। 81 जो है फैक्ट्स इंटरचेंज्ड है, मैंने आपको बताया था
चेंजिंग बहुत होती है, पहला फैक्ट दूसरे में दे दिया, दूसरा फैक्ट पहले में दे दिया। 82 जो है वर्ड इस्तेमाल कर रहा है लाइक सम पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है, सॉफ्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये सॉफ्ट वर्ड्स हैं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो लार्जेस्ट की बात कर रहा है, समथिंग विच इज़ लार्जेस्ट क्लेम कर रहा है कि ये लार्जेस्ट है, ये गलत होते हैं। 85 में हमको फिर एक्सेप्शन मिल गया, चलो भाई देखते हैं कितने एक्सेप्शन है। 86 वाला सबसे छोटा है, प्लस गोज वेल विद द क्वेश्चन कीवर्ड और जनरली नोन भी है, तो सही मार ही देंगे भाई, क्या दिक्कत है। फैक्ट बेस्ड 87 वाला रिपीटेड है 2023 के अंदर, तो फिर अगेन हम इसको मान सकते हैं, सही है। 88 जो है मैप एनाटोलिया एंड कैटलोनिया, ये दोनों रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वर्ड इस्तेमाल करता है सोल, हमेशा याद रखना ये एक्सट्रीम वर्ड्स में आते हैं, सोल, मैंडेटरी, ओनली, प्राइमरली, टोटली। 3 जो है वो बात करता है सफिशिएंट ग्राउंड की, ये भी एक्सट्रीम है। किसी चीज़ का सफिशिएंट ग्राउंड एक कैसा हो सकता है, ये बोलता है कि सिर्फ एक सफिशिएंट ग्राउंड दिया हुआ है इसने। देखो नेसेसरी ग्राउंड एक हो सकता है, नेसेसरी एक चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स आर नेसेसरी फॉर रेन, तो वो एक चीज़ हुई, बट आर क्लाउड्स सफिशिएंट फॉर रेन? क्या सिर्फ बादल होने से ही बारिश आ जाती है? और भी चीज़ें चाहिए होती है ना साथ में, तो सफिशिएंट कभी भी एक चीज़ नहीं होगी, आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक ही ग्राउंड सफिशिएंट ग्राउंड दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो वेल नोन फैक्ट है, सबसे छोटा भी लगा सकते हो। मैप और हिस्ट्री धौली जो रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला रिपीट है, ये 2021 का रिपीट है। 92 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 फिर एनी का इस्तेमाल कर रहा है। स्टेटमेंट 3 जो है वो नो क्लेम्स दैट नो रेफरेंसेस, क्लेम कर रहा है, फिर किस चीज़ का क्लेम कर रहा है, तो वहाँ गलत होगा। स्टेटमेंट 4 जो है वो प्रोग्रेसिव है, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव बात कर रहा है कि उस एंशियंट टाइम में इतनी प्रोग्रेसिव बात कैसे हो सकती थी, तो आप तो हटा ही दो इसको। 94 जो है अकबर, ऑब्वियसली अकबर ज़्यादा प्रोग्रेसिव रूलर था, मॉडरेट रूलर था, तो वहीं पे वही उसके टाइम पे ये सब ट्रांसलेशन हो सकता है। उसके ट्रांसलेशन ब्यूरो का नाम था मकताब खाना, मकताब खाना, ठीक है, ये भी याद रखोगे। 95 वेल नोन प्लस स्मॉलेस्ट, फिर लगा दिया हमने। ये बात कर रहा है 96 वाला वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज में बात कर रहा है। सेकंड इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट इफ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट, फिर मैंने बोल दिया आपको वही बात हमारी, इफ यू कैन नॉट रिजेक्ट इट एक्सेप्ट इट। स्टेटमेंट 3 इज प्रिसाइजली व्हाट एग्जामिनर इज चेकिंग, वेल रिकॉर्डेड फैक्ट है ये, ठीक है, तो मैनिपुलेशन पॉसिबल यहाँ पे है। 97 डी इज अ वेल नोन फैक्ट, छोटा है, सी छोटा है इसके अंदर, बट वहाँ पे सेल्स जो है वो कभी भी इम्यूनो सप्रेशंस के तौर पे काम नहीं कर सकते। आप इसको ही आपको फैक्ट पता होगा, सेल्स इम्यूनो सप्रेशंस के तौर पे काम नहीं करते, सेल्स जो है वो किलिंग का काम कर सकते हैं, जैसे बी सेल और टी सेल। वैसे जनरली नोन फैक्ट है, वैक्सीन के टाइम पे ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। स्टेटमेंट 1 इज एक्सट्रीम, यूजेस द वर्ड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर बहुत बड़ी है, नेचर के अंदर कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट कर भी रही होगी, एग्जामिनर कैसे बोल सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। फिर जहाँ पे सम की बात हो रही है वहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ है, तो सही होगा, ठीक है। 99 में देखो, आप कभी मॉल में गए हो शॉपिंग करने, प्रोडक्ट पे बारकोड लगा होता है ना, क्यों क्यों लगा होता है? प्रिसाइसली टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर और हैव, और ये जानने के लिए कि स्पेसिफिक डिटेल्स क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। द सेम लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डीएनए बारकोडिंग को, भाई दूसरे डीएनए से इसको डिफरेंट करने के लिए है ना डीएनए बारकोडिंग, तो वो स्टेटमेंट आप सही कर सकते हो। और स्टेटमेंट 1 जो है वो कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है, तो वो डीएनए से क्या लेना देना उसका। 3 जो है वो जा रहा है विद बारकोड वाला लॉजिक, तो इसको हम सही मान सकते हैं, 2 एंड 3 सही आंसर है। क्वेश्चन 100 जो है अगेन फिर ऑफ्टन रिपीटेड वाली थीम है, ठीक है। तो टोटल हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही एक्सेप्शन है, सिर्फ 7 एक्सेप्शन पूरे पेपर में। अब आप देखो 2023 अगर डिफिकल्ट था तो हम मान सकते हैं चलो 10 एक्सेप्शन हो गए होंगे, बट 100 क्वेश्चन में हमारे सिर्फ 10 एक्सेप्शन, सिर्फ 10%। आप मान रहे हो 10 में से, हाँ 10 में से मतलब एक क्वेश्चन भी पूरा 10% भी गलत नहीं हो रहा है। अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी हो जाए सिचुएशन तो हम मान सकते हैं चलो 30% गलत हो सकता है, तो 10 में से 7 तो सही होंगे उस वक्त। तो हमेशा इन ट्रिक्स पे बिलीव रखें,
बहुत केयरफुली देखें क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मैंने डिस्कस किया है उसको। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं पेपर 2023 के बारे में। 23 का पेपर या तो यूट्यूब पे होगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। थैंक यू।